हेलो बच्चों। आज आज लेकर आए हैं अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे इंग्लिश 12 क्लास के लिए। भारत के सभी बोर्ड के लिए काम आएंगे। सीबीएसई बोर्ड हो, आईसी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, यानी कोई भी एग्ज़ाम में ये ऐसे पूछे जा सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम इस ऐसे को अच्छी तरह समझाएंगे और इसे आप याद कर लेंगे। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेंगे और टेलीग्राम का एड्रेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? बेरोजगार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज द कंडीशन in which people who are willing and able to work cannot find a suitable job। बोलते कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी जो है, लोग जो क्या करते हैं अपनी इच्छा अनुसार अपने सुटेबल हिसाब से काम जॉब नहीं मिलते हैं। ए पर्सन इज जनरली कंसीडर्ड unemployment when they are without work, unemployed when they are without work, available to work and actively looking for a job। क्या कहना चाह रहा है? एक व्यक्ति जो जनरली कंसीडर कर रहे हैं कि बेरोजगार तब होते हैं जब वे बिना काम के होते हैं, या बेरोजगार होते हैं जब वे बिना काम के होते हैं या उनके पास कोई काम उपलब्ध नहीं होते हैं और वो एक जॉब के लिए खोज करते रहते हैं कि कहाँ काम मिल जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या होगा? काज का मतलब क्या था? कारण। तो कारण क्या है? लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, mismatch between workers' skill and available jobs, technological changes replacing some jobs और rapid population growth। क्या कहना चाह रहा है कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी यानी जॉब के जो अवसर है वो कमी है। इकोनॉमी जो ग्रोथ वो स्लो है, धीरे बढ़ रही है। मिसमैच बिटवीन द वर्कर्स स्किल्स एंड अवेलेबल जॉब्स, वर्कर्स जो काम करने वाले होते हैं और जो जॉब जिस प्रकार उपलब्ध होते हैं उनके प्रति मैच नहीं कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे कंपनी के पास हमने मतलब ITI कॉलेज हम जब गए थे तो वहाँ बोल रहे थे कि आपको मतलब काम देंगे, आपको काम करने आने भी तो चाहिए, आपके पास स्किल भी तो होना चाहिए। अब स्किल नहीं होंगे तो कंपनी आपको रखेगी क्यों, आपको सैलरी क्यों देंगे? तो क्या होगा? तो मिसमैच करने की वजह से लोग अनएम्प्लॉयमेंट होते, कंपनी उनको नहीं रखते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज रिप्लेस सम जॉब्स, नई टेक्नोलॉजी आ गए तो क्या जो भी मतलब छोटे छोटे वर्क काम होते थे या बड़े जगह पर, जैसे कहीं मतलब मिट्टी काटना हो या हल जोतना हो, तो ट्रैक्टर या टेक्नोलॉजी आकर उसके जगह पर सब ले लिए, तो जिसके कारण व्यक्ति बेरोजगार हो जा रहे हैं। रैपिड पॉपुलेशन मतलब क्या हो रहा है? जनसंख्या भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है अब काम तो है कम, काम तो उतना ही है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो सबको काम मिलना इम्पॉसिबल हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा? पॉवर्टी एंड लोअर इनकम, इंक्रीज द स्ट्रेस एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, reduce the economic growth, higher crime, social problem and lower standard of living। क्या होते हैं? मतलब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? काम नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? गरीबी होगा, आय कम होंगे और क्या होगा? अब आय कम होंगे तो क्या होगा? जब जीवन यापन जब करेंगे तो क्या होगा? उनके लिए स्ट्रेस
टेंशन पूरा बने रहेंगे, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने लगेंगे कि हम कैसे घर का परिवार का भरण पोषण करें, कैसे घर को चलाएं। जब इनकम नहीं होता तो हर तरह से प्रॉब्लम होते हैं। रेड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या होगा, अब लोग खर्च नहीं करेंगे तो सरकार पर जीएसटी नहीं जाएंगे तो क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होंगे। हायर क्राइम एंड सोशल प्रॉब्लम, अब लोगों के पास इनकम नहीं हो तो क्या करेंगे, क्राइम करना स्टार्ट कर देंगे, सामाजिक समस्या उत्पन्न होने लगती है, समाज उसको घिरने नज़र से देखने लगेंगे। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और वो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत ही पूरा लो स्टैंडर्ड में जीने के लिए विवश हो जाएंगे अगर काम नहीं मिलेंगे, उनको पैसे नहीं होंगे तब। सल्यूशन क्या है, सल्यूशन क्रिएट द मोर इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस, improve the education and vocational training, encourage the enterprising, invest in infrastructure and development project, support small and medium sized enterprises। क्या करना चाह रहे हैं, बोले कि सरकार को बोले कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री को लाएं, बिजनेस करें और शिक्षा में सुधार करें, वोकेशनल ट्रेनिंग जाए, जो भी स्किल करने लायक है उसे वोकेशनल ट्रेनिंग दिया जाए। इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए प्रोत्साहन प्रेरित किया जाए। और इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सरकार को क्या करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने चाहिए और डेवलपमेंट किया जाए प्रोजेक्ट पर। और सरकार को सपोर्ट करना चाहिए छोटे छोटे मीडियम साइज इंटरप्राइज को, जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए सरकार को। आखिरी में कंक्लूजन में क्या था, कंक्लूजन निष्कर्ष में क्या बोला, इन सिंपल टर्म्स अनएम्प्लॉयमेंट इज ए मेजर इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम बिकॉज इट अफेक्ट्स इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, creating more jobs and providing a skill-based education can help the country. Creating the more jobs and providing a skills-based education can help the reduce the unemployment। क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि इन सिंपल टर्म में कहें कि बेरोजगारी जो एक मेजर इकोनॉमिक है, जो सामाजिक समस्या है, क्योंकि यह जो प्रभाव पड़ते हैं इंडिविजुअल फैमिली को और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री को भी, जो क्रिएट करते क्या, ज़्यादा जॉब को प्रोवाइड करें, ज़्यादा जॉब करें, जॉब्स उत्पन्न करें, प्रोवाइड करें स्किल, एजुकेशन को एजुकेशन की मदद से हेल्प कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं मोर जॉब और प्रोवाइडिंग करते हैं स्किल बेस्ड एजुकेशन कैन हेल्प कर सकते हैं रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट, जिससे बेरोजगारी को आप कम कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।